हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, साइंस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी में, रेलवे में और अदर टाइप के वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जब आप पूरा PDF सेलेक्ट करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 1 से लेकर 40 तक जो सॉल्व करेंगे, तो आप खुद इस चीज़ को एहसास करेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत हेल्पफुल है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए रेफ्लोसिया, वोल्फिया, लोडोसिया, सिकोया। तो आपको पता होगा कि जो सिकोया है वो सबसे बड़ा वृक्ष है, और जो वोल्फिया है वो विश्व का सबसे छोटा पुष्प है, और रेफ्लोसिया है वो आपका सबसे बड़ा फूल है, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर होगा रेफ्लेसिया। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो pH मान की जो वैल्यू की खोज की थी, किसने की थी? सॉरेनसन ने की थी। और pH वैल्यू 3 टाइप की होती है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। तो 7 से जो कम pH वैल्यू वाले पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। आपसे पूछा गया कि जल की pH मान कितना है। तो जल जो है वो उदासीन होता है और इसका pH मान होता है 7। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए आइनोसेपियंस, बी रेनोसेपियंस, सी होमोसेपियंस, या डी इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कि कांच में ऐसा कौन सा पदार्थ मिला दिया जाता है कि उसका रंग पीला हो जाता है? ऑप्शन है आपके कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक रबड़, गोल्ड क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी फेरिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से कांच का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें कांच कई प्रकार की होती है, और इस धूप के चश्मे में किस प्रकार की कांच का यूज़ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच का। धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें क्रूक्स कांच मिलाई जाती है, जो आपको ये सूर्य से आने वाली किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैदम बराबर होता है। एक पैदम किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1 फीट के, 2 फीट के, 4 फीट के, 6 फीट के। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 6 फीट के। जो एक पैदम होता है वो किसके बराबर होता है? 6 फीट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? कह रहा है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है? तो देखो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार एसएससी, रेलवे, लेखपाल में भी लास्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन। तो यह हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, लीची का खाने योग्य भाग होता है। जो लीची होती है उसमें हम कौन सा भाग खाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एरिल। एरिल जो होता है लीची का वो खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा फूल है। अभी देखो पूछा गया था आपसे कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, अब आपसे वही पूछ रहा है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि सबसे छोटा जो फूल होता है वो होता है
वोल्फिया का फूल होता है, ये सबसे छोटा फूल होता है, मतलब नैनोमीटर में इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, कि जो मलेरिया में हो जाता है तो कहाँ पे इफेक्ट करता है। तो ये हमें इफेक्ट करता है प्लीहा में। कहाँ पे किया जाता है? प्लीहा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग है? पहला ऑप्शन TB, सेकंड पोलियो, थर्ड मलेरिया, फोर्थ चेचक। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा TB की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, कि एक अश्व शक्ति है वो किसके बराबर होता है। देखो क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करिएगा। अभी आपने यूनिट देख ली, ये लिखा है 746, तो डायरेक्ट आपने देखो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा तो सीधी बात वहीं पे नजर जाएगी। तो आपने 746 देखा और उसका मात्रक नहीं देखा, तो यहाँ हर चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है। जो एल्युमिनियम होती है उसका निष्कर्षण जो है किस एस के साथ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या होता है, एल्युमिनियम को आसानी से निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन द्रव धातु तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है हमेशा के लिए, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि द्रव धातु तत्व कौन है। जब धातु की बात आ जाए तो पारा हमारा क्या होता है, धातु होती है, और कैसी है, ये द्रव धातु है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। अब इसी का जो जुड़वा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पूछा जाता है वो कौन सा हो जाएगा कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, द्रव अधातु तत्व कौन सा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब अधातु की बात आए तो ब्रोमीन है और धातु की बात आए तो पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन आसानी से इनको पढ़िएगा 9.8 मीटर। अब भाई न्यूटन बल का मात्रक होता है, यहाँ पे आपको दिया 9.8, ये तो वैल्यू ऐसी रिलेटेड दे रही है, लेकिन क्या है कि यहाँ मीटर तो काहे का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है। डाइन जो है यहाँ पर वो काहे का मात्रक होता है, बल का ही मात्रक होता है। तो यहीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया जो है कि वो किस कारक के द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम के कारण जो मलेरिया रोग है ये इसका वाहक है। अगला क्वेश्चन पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है आपका, ए आंसर राइट हो जाएगा 1.33, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी चीज़ आप याद रखना। ये 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं इस PDF में आया, तो ये कह रहा है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था। तो किसने किया था, ये नोट कर लेना, हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार जो था वो हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है। तो हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसों में गैस का उदाहरण। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। गैसों में गैस का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो होता है वो गैसों में गैस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी कौन सा यहाँ पे यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डायनमो। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। 24 क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है और कह रहा है कि सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये रेशम से संबंधित है। कैसे संबंधित है, रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि हृदय में कोई अगर प्रॉब्लम है तो किसका यूज़ करके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन दिए पेसमेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, ईसीजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खैरा रोग का संबंध किससे है? जो निम्न फसलें दी गई हैं नीचे, धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, इनमें से खैरा रोग जो है वो किस फसल में होता है? तो ये खैरा रोग जो होता है वो धान में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 300 केल्विन। केल्विन स्केल पर 300 केल्विन जो होता है वो आपका सामान्य ताप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है ये आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अदिश राशि है? ये जो राशियाँ दी गई इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। तो ये आपकी विद्युत धारा जो दी गई पहला ऑप्शन जो है वो अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? ये जो टेटनस नाम की बीमारी होती है वो किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के कारण होती है। किस कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है टेटनस नाम की बीमारी। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल कितनी होती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता को हम कैसे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। ये इसका मात्रक होता है। तो कहने की जो साधारण बातचीत कहते हैं उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 30 से 40 डेसिबल में। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? अब आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। कई बार ये चीज़ सुनी होगी, समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 7 से ऊपर वैल्यू जाएगी वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। जो 7 से नीचे जाएगी वो अम्लीय होगी। तो ये तो कन्फर्म है कि इसकी जो वैल्यू है वो 7 से ऊपर रहेगी। तो इसकी राइट वैल्यू हो जाएगी 8.4। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ये पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है कि गेहूं में हम कौन सा भाग खाते हैं? भूड़पोष, बीज पत्र, बीज या एरियल। तो कौन सा भाग हम खाते हैं? भूड़पोष खाते हैं। गेहूं का कौन सा खाने योग्य भाग है? भूड़पोष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक सेल बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। इसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। अगला क्वेश्चन पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है कि पारा जो है कितने बिंदु पर जाके जमता है? कुल मिला के ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके जमता है। ये इसका हिमांक बिंदु है। अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल जो है वो उबलने लगता है? सेल्सियस पे तो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन केल्विन पे कितने उबलता है? ये होता है 373 केल्विन।
373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। ये उसका केल्विन परिमाण पे क्वथनांक बिंदु है। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? जो यहाँ रंग दिए गए हैं उसमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और आपका ये जो नीला बैगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो निम्नतम होती है। पीडीएफ में एक और क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो ये आपका 40 क्वेश्चन की सीरीज़ को ख़त्म किया गया है। आपको अगर लग रहा हो कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं, ये हेल्पफुल हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।